जब कोविड ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी तो अचानक से बहुत सारी चीजें बदल गई। बहुत सारे बिजनेसेस ओवरनाइट प्रॉब्लम में आ गए और ऐसे ही एक मोस्ट अफेक्टेड बिजनेस था जिम्स का, जिम्नेशियम्स का, वेलनेस सेंटर्स का, फिटनेस सेंटर्स का। एक दिन अचानक गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दे दिया कि कल से जिम्स बंद। इस रेगुलेशन के निकलने के बाद जो जिम के ओनर्स थे वो अचानक बहुत बड़ी समस्या में आ गए। जो उस जिम से रिलेटेड लोग थे, जैसे कि ट्रेनर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, इनकी अचानक से नौकरी चली गई और एक भयंकर भयंकर प्रॉब्लम इन सबकी जिंदगी में आ गया। जो इनके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। कई सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, लेकिन आज का ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं उन जिम ओनर्स के लिए, फिटनेस सेंटर्स ओनर्स के लिए, कि जो इसमें से अफेक्टेड हैं और जिन्होंने ये अनुभव किया है और आज सोचते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। अगर आप एक जिम ओनर है, फिटनेस सेंटर के मालक हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए और डिजिटल बनाइए। ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसका फायदा क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक जिम या फिटनेस क्लब के ओनर हैं तो किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले मैं ये मुद्दा क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो फिटनेस का बिजनेस है, ये जो जिम्स का बिजनेस है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी है और किन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो बिजनेस है ये बहुत ही लोकल बिजनेस है। क्योंकि एक जिम के लिए लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ये सोचते हैं कि अपने घर से अपने ऑफिस के काफी नजदीक हो, प्रेफरेबली 3 से 4 किलोमीटर के अंदर का जो ऑडियंस है, जो पॉपुलेशन है, वही आपका टारगेट ऑडियंस होता है। अदर बिजनेसेस की तरह बहुत दूर से लोग आ नहीं सकते, आप चीजें होम डिलीवर कर नहीं सकते या ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। यह इस बिजनेस का एक लिमिटिंग फैक्टर है कि आपका बिजनेस काफी लोकल है। आपके पास जो मेंबर्स आते हैं वो इनमें से किसी कारण के लिए आते हैं। या तो वो जनरल फिटनेस के लिए आते हैं, वो वेट लॉस के लिए आते हैं, वेट गेन के लिए आता है, कोई बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आता है, कोई रिकवरिंग होता है किसी एक्सीडेंट से या किसी सिचुएशन से, फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, या तो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपके मेंबर्स आपके पास अप्रोच क्यों करते हैं। जो इन मेंबर्स के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो ये है। सबसे पहले तो फिटनेस के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक एक व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तब तक वो खुद होकर जिम में आता है, वेट्स उठाता है, मेहनत करता है, कसरत करता है, लेकिन जैसे मोटिवेशन कम हो जाता है वैसे ही उनकी एब्सेंटी बढ़ जाती है। डिसिप्लिन के इश्यूज हो जाते हैं, लाइफ में कंसिस्टेंसी हो नहीं पाती। कई लोगों को सही तरह के एक्सरसाइजेज और सही तरह का नॉलेज नहीं होता, दे हैव लैक ऑफ नॉलेज। तो फिर कई लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ये आपको सिखाना शुरू करते हैं कि फिटनेस क्या होता है और जिम कैसे किया जाता है। कई लोग कन्वीनियंस के लिए स्ट्रगल करते हैं कि समय आपके जिम का, बैचेस आपके जिम के कब खुलता है कब बंद होता है, उनके टाइम अनुसार मैच नहीं हो पाता, तो कन्वीनियंस का एक इश्यू होता है। आज ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स यूट्यूब पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फ्री के वर्कआउट्स, फ्री का योगा, फ्री का पावर योगा, इतनी सारी चीजें फ्री में जा रही हैं कि एक आम इंसान ये सोचता है कि जिम क्यों जाएं, फिटनेस सेंटर क्यों जाएं, जब घर में ही इतना नॉलेज आ रहा है तो यहीं पे क्यों ना किया जाए। एंड फाइनली जब कोविड जैसी कोई सिचुएशन आती है तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा हिट होता है। ये आप शायद अभी तक विटनेस कर चुके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि आपका बिजनेस जो है, जो ये जिम और फिटनेस सेंटर का बिजनेस है,
ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जहां पर रिकरिंग रेवेन्यू चलती है। सिंपल मतलब ये है कि कोई भी जो आपको फीस देता है वो या तो महीने के लिए देता है, क्वार्टर के लिए देता है, 6 महीने के लिए देता है या साल भर के लिए देता है, उसी कस्टमर से आपको 1 साल के बाद दोबारा फीस लेनी होती है। जब भी उसका टर्म खत्म होता है तब आपको उसे रिन्यू कराना होता है। अब सामने वाला व्यक्ति ये बिजनेस में पैसा तभी रिन्यू करेगा जब उसे सर्विस अच्छी मिली हो, जब वो ये कंसिस्टेंटली कर पाया हो, जब उसने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में उसे कुछ अच्छा मिला हो। इसीलिए इस बिजनेस में सर्विस और ट्राइब बिल्डिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, ये है आपके बिजनेस की बारीकियां, मुझसे कहीं ज्यादा आप इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। अब आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको इस बिजनेस में हेल्प कैसे कर सकता है। सबसे पहले तो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ब्रांड। डिजिटल मार्केटिंग एक इतना आसान तरीका है कि जहां पर बहुत ज्यादा पैसे न खर्च करते हुए भी आप अपना ब्रांड जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको मदद करेगा ट्राइब बनाने में, एक समूह को इकट्ठा लाने में और उसे संभालने में। डिजिटल मार्केटिंग आपको कन्वीनियंटली कम्युनिकेट करने के बहुत सारे चैनल्स देता है। जो कस्टमर्स अभी तक आपके साथ जुड़े नहीं हैं उनके साथ तो आप कम्युनिकेशन करते ही हो, लेकिन आपके मेंबर्स के साथ भी टाइम दर टाइम कन्वीनियंटली बिना ज्यादा मेहनत किए कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, यह डिजिटल मार्केटिंग आपको देता है। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर पाओगे। एंड फाइनली जब भी कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से बहुत आसानी से आप एक हाइब्रिड सिस्टम में जा सकते हैं या 100% डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो सकते हैं एनी टाइम। जब पहली बार कोविड आया तब हम में से कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी हमारी जिंदगी में आ जाती है तो इसके लिए तैयारी करना आपका काम है। ओके, अब ये तैयारी कैसे की जाए, इस डिजिटल मार्केटिंग को एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर गाइड कर रहा हूं, हाउ टू गो अबाउट इट। सबसे पहले अपनी वेबसाइट बना लीजिए। इस वेबसाइट का फायदा यह होगा कि आप लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, आपकी फैसिलिटी लोग देख पाएंगे बिफोर कमिंग टू योर जिम। आपकी जिम में आने से पहले लोग अपने घर से आपकी फैसिलिटी देखना चाहते हैं, आपके फीस, आपकी प्लान्स, आपके जो भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके जिम से किन लोगों का फायदा हुआ उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे बहुत इजीली आप डाल सकते हो, वेरी इजीली। यहां पर जो भी आपसे संपर्क करना चाहता है उसके लिए कॉन्टैक्ट का पेज बनाया जा सकता है और एक लीड मैग्नेट दिया जा सकता है। हमारे एक परिचित क्लाइंट हैं जो कि एक जिम चलाते हैं, उनके लिए मैंने एक लीड मैग्नेट उन्हें सजेस्ट किया था। मैंने उन्हें कहा था कि आप अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म रखिए और वहां पे ऐसा लिखिए कि जो भी ये फॉर्म भरेगा उसे हम हमारी जिम में 3 दिन या 5 दिन फ्री वर्कआउट करने देंगे, एब्सोल्युटली फ्री। पहले तो उन्होंने काफी प्रश्न पूछे, किंतु परंतु काफी हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये लीड मैग्नेट अपनी वेबसाइट पे रखा, हर हफ्ते 3 से 4 लोग उस फॉर्म को भरते थे और उनके जिम में वर्कआउट करने के लिए आते थे। उन्होंने एक सर्विस की स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो भी उनके जिम में एज अ गेस्ट आता था उसे एक स्पोर्ट्स बैंड दिया जाता था रेड कलर का, ताकि सारे इंस्ट्रक्टर्स जो जिम में हैं वो इस बात को पहचान सकें कि ये रेगुलर मेंबर नहीं है, ये ट्रायल बेसिस के लिए आए हुए हैं। जो उनके ट्रेनर्स थे वो ट्रेनर्स इस नए बंदे को, बंदी को गाइड करते थे फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, स्टैमिना के बारे में, या जो भी उनका गोल होता था उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस दी जाती थी, उन्हें चीजें एक्सप्लेन की जाती थी
और सिर्फ इतना ही कराया जाता था जिम में कि जिससे वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट या वेयर आउट ना हो जाए। सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप उन्हें गाइड किया जाता था। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अमेजिंग हैं कि आज उस जिम को करीबन 1.5 साल ये लीड मैग्नेट चलाते हुए हो गया है, और आज के तारीख में उन्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में। न कहीं बोर्ड लगाना पड़ता है, न कहीं होर्डिंग लगानी पड़ती है, न कहीं साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, न कहीं पे पैम्पलेट्स बांटने पड़ते हैं, न किसी न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है। सिर्फ एक लीड मैग्नेट की वजह से कंसिस्टेंटली उनके पास मेंबरशिप्स आती रहती हैं, सिर्फ इस एक लीड मैग्नेट की वजह से। जस्ट एन आइडिया। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद अपनी ट्राइब को बिल्ड कीजिए। ध्यान रखिए, आज फिटनेस इंडस्ट्री में जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि कल्ट फिटनेस आ रहा है, इन्होंने अपनी ट्राइब बनाना शुरू किया है। एक प्रकार से हर मेंबर को ये उसके दिमाग में डाला जाता है कि आप एक टीम के मेंबर हैं, हम सब साथ में। इट्स अ कल्ट इन अ राइट वे। कल्ट का मतलब भी समूह होता है, लेकिन वो समूह जो यूजुअली ऐसे माना जाता है कि गलत चीजों के लिए साथ में आया है, उसे कल्ट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये ट्राइब बिल्डिंग का फैक्टर है। आप ये ट्राइब अपने फेसबुक के ग्रुप पे बना सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में बना सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अक्सर मेंबर्स को एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स दिखते हैं और लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप टेलीग्राम का चैनल यूज कर सकते हैं। आप प्राइवेट नेटवर्क्स में अपनी ट्राइब बिल्ड कर सकते हैं या अपना कस्टमाइज्ड ऐप भी बनवा सकते हैं। एक बार आपकी ट्राइब बिल्डिंग की सेटअप हो जाए, उसके बाद जरूरी है कि आप अपना यूट्यूब का चैनल बना लें। इस यूट्यूब के चैनल पर आप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कीजिए। कुछ कंटेंट के आइडियाज आपके सामने रख रहा हूं। कई लोगों को कुछ ना कुछ गलत फहमियां होती है फिटनेस के बारे में। उनके जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर करने के वीडियोस बनाइए। सही टेक्निक क्या है, सही पोस्चर क्या होता है एक्सरसाइज करने का, ये आप अपने यूट्यूब चैनल पर सिखा सकते हैं। आप न्यूट्रिशन सिखा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो जिम में लोग करते हैं उनके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स का नॉलेज दे सकते हैं। डाइट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान दे सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर लाइव जाकर लाइव वर्कआउट्स भी ले सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगेगा। इसी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अगर आप अपनी वेबसाइट पर अपने लीड मैग्नेट की तरफ पुश करेंगे तो आपके पास लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है यूट्यूब का चैनल। यूट्यूब के चैनल के बाद आप अपना ब्लॉग डेवलप कीजिए। ब्लॉग का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर एक ऐसा पेज होना चाहिए जहां पर हमेशा आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों को लिखित रूप में देना शुरू करें। इस ब्लॉग का फायदा यूट्यूब चैनल की तरह ही होता है, लेकिन ब्लॉग आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक निकाल कर देगा। कोई भी अगर फिटनेस, वेट लॉस, हेल्थ, जिम, आपके एरिया का फिटनेस सेंटर, ऐसे कुछ भी अगर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट वहां पर रैंक होना शुरू हो जाएगी। और जब कोई आपके ब्लॉग पढ़ेगा और उसमें अच्छी वैल्यू मिलेगी तो आपकी अथॉरिटी समझ में आती है। यह समझ में आता है कि आपने एक हॉल लिया है, उसमें एसी लगाए और सिर्फ वजन नहीं भरे हैं। आपको एक्चुअली फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में समझ है। और जब ये समझ में आ जाता है सामने वाले को कि हम सिर्फ वेट्स उठाने नहीं जा रहे, यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ट्रस्ट डेवलप होता है। और ये ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है जहां पर सामने वाला मेंबर अपनी मेंबरशिप रिन्यू करता है। यहां पर आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ब्लॉग के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपना सोशल मीडिया बिल्ड कीजिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। कंटेंट की पोस्टिंग जो है ये कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। जिनका वजन कम हुआ उनकी स्टोरीज शेयर कीजिए। किसी ने कुछ अचीव किया, उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। एक सक्सेसफुल वर्कआउट की हैप्पीनेस लोगों को दिखाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा अपने कंटेंट में एक कॉल टू एक्शन रखिए। कंटेंट बिना
किसी कॉल टू एक्शन का नहीं होना चाहिए। हमेशा इस वीडियो को देखने के बाद या इस ब्लॉग को देखने के बाद आपके ऑडियंस ने क्या करना है, ये मैसेज आपके कंटेंट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए, जिसे हम एसएमओ कहते हैं। उसके बाद आप पीपीसी यानी पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। जब आप एड्स का इस्तेमाल करेंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर या यूट्यूब पर, तो बहुत कम पैसे में आप टारगेटेड अप्रोच रख सकते हैं क्लाइंट वाइज। आपका क्लाइंट बेस किस प्रकार का है, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, एचएनआई है, आपने जिम किस हिसाब का बनाया है, उस हिसाब से आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हैं। ध्यान में रखिए, जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं या कोई होर्डिंग लगाते हैं, तो वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कौन देख रहा है, ना ही आपको फीडबैक मिल रहा है कि एक्चुअली कितने लोगों ने देखा, आपका पैसा कितना इंटेलिजेंटली यूज हुआ, इसका कोई आपके पास मापदंड नहीं है। पीपीसी जब आप यूज करते हैं, पेपर क्लिक एड्स जब आप सोशल मीडिया या सर्च इंजन पे यूज करते हैं, तो ये आपको रिपोर्ट्स देते हैं। आपके पास एक्चुअल डेटा होता है कि आपकी एड्स कितनी इफेक्टिव है और ये कहां तक पहुंच रही हैं और किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, आप लोकेलिटी वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आपका बिजनेस जो है ये बहुत ज्यादा लोकल है। तो अगर मानकर चलिए मैं पूना में रहता हूं, आप पूना सिटी में जिम चलाते हैं, तो आपकी जिम को केंद्र बिंदु मानकर सिर्फ 5, 7 या 10 किलोमीटर की एरिया से लोग आपके पास आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। जबकि पूना का एरिया 60-70 किलोमीटर का है, तो पूरे 70 किलोमीटर में एड्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अपनी लोकेलिटी को टारगेट करके उसमें भी आप जोन्स बना सकते हैं कि ये प्राइम जोन है जो कि आपके जिम से 3-4 किलोमीटर का है, फिर सेमी प्राइम जोन है और एक जनरल जोन है, और उस हिसाब से आप अपना बजट एलोकेट करके अपने एड्स चला सकते हैं। इन एड्स का एक फायदा यह होता है कि जब लीन पीरियड होता है, जैसे बारिश होती है, तब यूजुअली जिम्स का लीन पीरियड माना जाता है कि ज्यादा लोग आते नहीं जिम में। यहां पर आप लिमिटेड टाइम ऑफर दे सकते हैं मेंबरशिप के लिए, और ये इंस्टेंट स्पाइक करेगा आपकी रेवेन्यू। इंस्टेंट स्पाइक्स आप रेवेन्यू में ला सकते हैं एड्स की मदद से, क्योंकि एड्स वो जरिया है जहां पर कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। एड्स का इस्तेमाल कीजिए। फाइनली, आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी जिंदगी, आपके जिम के बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना, एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना। ये डिजिटल इकोसिस्टम किस तरह से बनाया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंटेशन के बाद आप मनचाहा पैसा इस इकोसिस्टम से कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन दुनिया डिजिटल बनती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। और अभी अगर इस समय आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, देन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर डिजास्टर टू हैपन। पहली बार हमें पता नहीं था, हम तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार आप कारण नहीं दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है मेरी मास्टर क्लास की, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी मास्टर क्लास में आइए, जहां पर इस विषय में मैं आपको और डीप नॉलेज दूंगा और इकोसिस्टम बिल्डिंग बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये इकोसिस्टम बिल्डिंग आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, इस मास्टर क्लास में मेरे पास जगह लिमिटेड होती है, तो अभी क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरी इस मास्टर क्लास के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो नॉलेज मैंने आपको दिया है यह आपके किसी काम आएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें जो मैंने कही हैं वो सही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप और किस बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। आपके जो आइडियाज कमेंट्स में आते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स पर मैं और वीडियोस बनाकर आपकी तरफ भेजता रहूंगा। थैंक यू।